आप सब लोगों को मेरा व्लॉग, मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद आया कि 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर मेरा चैनल वायरल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। मैं जितना आप लोगों का और अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँ वो कम है। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना वो तोहफ़ा है मेरी सारी बहनों के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो बजट कह लें या कम बजट में जो है अपने आप को पॉलिश करना चाहती हैं, ग्रूम करना चाहती हैं, अपनी पर्सनालिटी को ज़बरदस्त बनाना चाहती हैं, चार चाँद अपनी पर्सनालिटी को लगाना चाहती हैं। बिल्कुल घर वाले ही कपड़े पहन के भी आप ख़ुद को कैसे इतना वेल मेंटेन कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ही इन लॉज में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि अक्सर फर्नीचर किसी का पड़ा होता है, हम कोई जगह जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, किसी और ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई की होती है। लाइक ये सारे मामलात होते हैं, इसके बारे में भी अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेयर ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो जी हेयर ग्रोथ के लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ ग्रूमिंग में आती हैं। और ग्रूमिंग ये नहीं होती, मैं नहीं समझती कि बस एक दिन कर ली, एक हफ़्ता कर ली। प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैंने आपके साथ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स जो है वो शेयर की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्लॉग्स के लिए शेयर किए हैं। ये मेरी वाकई में एक्चुअली मेरी रूटीन है। तो जैसे जैसे मेरी रूटीन आगे बढ़ती जाएगी, साथ साथ मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, व्लॉग को हम ऑफिशियली अब आगाज़ करते हैं। व्लॉग अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ये जो रेड कलर का बटन है ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं होता। और जब आप इसको क्लिक करके मुझे कमेंट करते हैं ना कि आप भी हमने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, यकीन माने हमेशा की तरह मेरे फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और यकीन है जब मैं आपको रिप्लाई करती हूँ ना तो आपको भी अच्छा लगता होगा। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सारी रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिससे आप खुद को ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। और एक खुशहाल ज़िंदगी, एक हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप ये सब कुछ करें जो मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। कोशिश मेरी होती है कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं अपनी एक व्लॉग में कवर कर सकूँ, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास एक रूम है, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास एक रूम नहीं है, मेरे पास 2 रूम्स हैं और काफ़ी माशाल्लाह बड़े रूम्स हैं। एक का फर्नीचर आपने देखा होगा, वाइट कलर में सारा बेड सेट है, और एक जो है ये मैंने ब्लैक के साथ मैं चाह रही थी कि ब्लैक के साथ कोई कॉम्बिनेशन कर लूँ। ये वाला रूम अभी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ हुआ। इस कमरे को हम स्टेप बाय स्टेप सेट करेंगे। मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगी सदर बाज़ार। इसके हम साइड टेबल मैट्स लेंगे, इसके ऊपर हमने अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं इस कमरे के ऊपर। इसके इंडोर प्लांट्स लेंगे, इसको भी हमने सजाना है। और ये आप ड्रेसिंग टेबल देख सकते हैं, इसको मैं साफ़ करी हूँ। एक मेरे पास वाइट है जो कि मेरी वैनिटी है, जो मैंने खुद बनवाई है, मेरे व्लॉग्स में आपने देखी होगी। और एक ये वाली जो है इसको भी हम सेट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था बड़ा इंटरेस्टिंग कि आपके पास हेल्पर्स कितनी है। मैंने पहले भी आंसर किया है, जब रिपीटेडली मुझे आता है ना, आप तो ऑलराउंडर है, आप सारे काम कर लेती हैं, ड्राइविंग भी करती हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती हैं, आप किचन के काम भी करती हैं, तो हेल्पर्स का बताएं ना हमें। तो हेल्पर्स जनाब, मेरे पास किचन के लिए कोई हेल्पर नहीं है। सिर्फ हमारे पूरे घर की एक हेल्पर है जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए मिलती है। उसमें भी अक्सर उसको आवाज़ आ जाती है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि जब आवाज़ आती है तो फिर हमें भेज देना पड़ता है, ठीक है। तो आंटी भी ये काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इतनी माशाल्लाह एक्टिव नहीं है। तो ये है कि आप देख सकते हैं कि सारी साथ साथ मैं जस्टिंग करती हूँ। मैं सारी जो भी आपको पता है, कोई चीज़, कोई ग्लास कप वगैरह अगर रह जाए कमरे में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों वाले घरों में, तो वो सारी करनी होती हैं। जो बेड शीट्स हैं वो ज़्यादातर मैं ख़ुद बिछाती हूँ, मैं ख़ुद सिलेक्ट करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप बेड शीट्स कहाँ से लेती हैं। तो जी, बेड शीट्स जो हैं कुछ मेरी शादी की हैं, कुछ मैं सदर से ले लेती हूँ, कुछ मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। और प्रिंट्स अच्छे होते हैं तो वो मेरी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत आसानी से कुछ पसंद नहीं आता, पता नहीं, दैट्स हाउ आई एम। थोड़ी सी मेरी चॉइस कह लें डिफरेंट है। यहाँ पर देख लें, आंटी ने सिर्फ और सिर्फ फर्श करना है। और बस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि कभी भी घर में अगर घड़ी जो है या जो आपका ये क्लॉक होती है ना, ये जब रुक जाए या सेल वीक हो जाए तो उसको फ़ौरन चेंज कर दिया करें। तो यहाँ पर बस मैं एक स्टूल से एक दफ़ा गिर चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पर आंटी से कहा, आंटी मेरा हाथ पकड़ ले आप, बस इतनी सी इनकी हेल्प होती है। आप देख सकते हैं झाड़ू जिस तरह ये लगा रही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो झाड़ू और पोछा भी मैं खुद कर लेती हूँ। फटाफट हमने अपने काम करने होते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ जहाँ किया उसको एज इट इज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि चीज़ों को पैकिंग में रखें, बॉक्स में रखें। आई नो इट्स टाइम टेकिंग, बट स्टिल चीज़ें इसी तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं।
और जब आपका घर, आपकी जगह, आपके रूम्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फ़ील करते हैं, हैप्पी फ़ील करते हैं। एक खुशहाल ज़िंदगी का यही राज़ होता है कि चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, साफ़-सुथरा रखें, ख़ुद को नीट एंड क्लीन करें, और इससे जो है ना लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। अगर मैं ये सोचूँ कि भई मैं हेल्पर को ख़ुद से रख लूँ, तो वो मैं नहीं रख सकती हूँ। मैं अफ़ोर्ड भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अलग से हेल्पर को नहीं रख सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और उनकी डिबेट में मैं नहीं जाती हूँ। मेरे लिए मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे खुद भी सफाई करनी पड़े तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाब के बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चे जो हैं वो कैसे हम उनको मैनेज करें। तो बच्चे देखें, बच्चों का ना माशाल्लाह बच्चों में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने उनकी एनर्जी को किसी जगह पे हेल्दी वे में कंज्यूम करवाना होता है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कर लें, जैसे कि पैनकेक्स हैं, तो पैनकेक्स के भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो देखें जी कि इसकी रेसिपी इंटरनेट पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। 1/4 कप मिल्क ले लेती हूँ, 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल देती हूँ, 1 अंडा डाल देती हूँ, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। इनको मिक्स करके बस आप पैनकेक्स बना लें हल्का सा ऑयल डाल के। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर कर रही थी कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रखें, इंगेज रखें, ताकि उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव वे में कंज्यूम हो। इस तरह बच्चे सीखते भी हैं, उनकी लर्निंग भी होती है, उनको चीज़ें आती हैं टाइमली, उनकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है किचन से। देखें, चाहे आप अपने बच्चों को जितना मर्ज़ी कामयाब इंसान बना लें, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि बच्चों को किचन के काम आने चाहिए। और वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल तो लड़के भी जो हैं वो शेफ़्स बन रहे हैं, कोर्सेज़ कर रहे हैं। कुछ लोग टर्की जाके किचन ये शेफ़्स के कोर्सेज़ कर रहे हैं, कई डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके करें। तो आई थिंक कि कुकिंग सबको आनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ससुराल में जगह जो है वो किस तरह से हम मतलब किस तरह मैनेज करें। लाइक किसी ने कोई चीज़ कहीं रखी होती है, तो किसी ने कोई चीज़ कहीं रखी होती है, और अगर हम किसी की चीज़ को छेड़ें तो मसला बन जाता है। तो ये वाकई है, और ये एक बिटर रियलिटी है, और आई पर्सनली थिंक कि इसका बहुत कम लोग हैं जो सोल्यूशन निकाल पाते होंगे प्रॉपर्ली। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं छोड़ देती हूँ इन बातों को, मैं सर पे सवार ही नहीं करती। देखिए, ये सारी मटेरियल थिंग्स हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, हमने तो रहना है और हमने फिर चले जाना है। चीज़ों ने यहीं का यहीं पे रह जाना है। जितनी चीज़ें आज आप जोड़ रहे हैं, कल को ये हो सकता है कोई और यूज़ करे, ये चीज़ें यहीं रह जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मेंटल पीस को देखें, अंदर से खुश हों, अपने दिल को खुश रखें। आई पर्सनली थिंक कि मटेरियल थिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई आपको कोई चीज़ किसी जगह नहीं रखने दे रहा, या कोई जगह आपको ऑक्यूपाई नहीं करने दे रहा, तो कोई बात नहीं, ईज़ी हो जाए, छोड़ दें। अपने जो रूम है आपको उसी को जन्नत बना लें, उसी को एफ़र्ट करें अच्छा रखने की, उसी को कोशिश करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि ग्रूमिंग टिप्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो हेयर फॉल के लिए क्या करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो मैं बात बताऊँ वो ये कि बरसात में तो बाल गिरते हैं, हर साल मेरे गिरते हैं, बहुत से लोगों के गिरते होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर एक दफ़ा में आपके मतलब ब्रश किया 1 दिन या 1.5 दिन के बाद जब आप प्रॉपर कॉम्ब करते हैं, तो आपके अगर 70 बाल टूटते हैं, 70 बाल, तो वो नॉर्मल है। 70 से ज़्यादा अगर मतलब आपने गिनने नहीं बैठ जाना, लेकिन एक अंदाज़ा होता है ना रफ़, ठीक है। तो उससे जितने हैं अगर ना इसके अराउंड, मैक्सिमम बता रही हूँ ये 70, कम हो जाए तो अच्छी बात है, तो फिर परेशान नहीं होना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही बाल बहुत ज़्यादा हाथों में आ रहे हैं, तो वो परेशानी वाली बात है। उसके लिए आप किसी हेयर स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 2 ऑयल्स बहुत अच्छे हैं। एक तो ये मैं रोज़मेरी का यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा जो रेड कलर का था वो मुग़ज़ियात बाय सईद गनी का था। वो इकोनॉमिकल भी है। मुग़ज़ियात मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि आप भी हमें सस्ते वाला बताएं, दोनों ही सस्ते हैं, लेकिन ये ईज़िली मिलता नहीं है, हिमानी का रोज़मेरी। अच्छा, अगर आपको रोज़मेरी ऑयल कहीं से मिल जाता है पंसार वगैरह से, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, तो वो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर अब मैं आपको स्किन केयर रिलेटेड टिप दे रही हूँ। हर एक के घर में डिस्प्रिन अवेलेबल होती है, अगर नहीं है तो आप डिस्प्रिन टैबलेट जो है, ये जो आप किसी भी फार्मेसी से इजीली ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि डिस्प्रिन को अपने हाथ पे रखना है, और यहाँ रोज़ वाटर यूज़ करियो, नहीं तो सादा पानी आप लेके उसको अपने हाथों पे मिक्स करके और आप अपने फेस पे डिस्प्रिन जो है ना, इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो ये कि आपकी स्किन को ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है, ग्लो देता है। दूसरा इसका बेनिफिट है, डेड स्किन आपकी रिमूव करता है, सन टैन आपका रिमूव करता है, आपकी स्किन के ऊपर से जो पिंपल्स हैं उनको ये रिमूव करता है। तो ये सबसे ईजी टोटका है, आप ये कर सकते हैं। 5 मिनट लगाना है, फेस वॉश कर लेना है। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ, जो बहुत ही सस्ती है। हर घर में बेकिंग सोडा होता है, इसके ऐसा सच कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके नुकसान है, लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, 1 पिंच आपने लेना है बेकिंग सोडा, और आपके
पास जो भी फ़ेस वॉश है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चारकोल का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई भी ले लें, फेयर एंड लवली का ले लें या कोई भी घर में जो आपके फ़ेस वॉश है वो ले लें। थोड़ी सी अमाउंट आपने उसकी लेनी है क्वांटिटी, और इस तरह से आपने अपने फेस पे अच्छा मसाज करना है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप जो है इसको वॉश कर लें अपने फेस को। वॉश करेंगे तो फिर आप ऐसा ग्लो अपने चेहरे पे देखेंगे, और इसमें इंस्टेंट ग्लो आता है। ये बड़ी अच्छी टिप है, बड़ा टाइम मैं इसको यूज़ करती रही हूँ और इससे ऐसा मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सभी स्किन टाइप के लिए ठीक है। बेशक आप बेकिंग सोडा की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है। इसका फ़ायदा ये कि आपके फेस से, ये जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर तो बहुत एक्स्ट्रा ड्राई और सेंसिटिव है वो बेशक स्किप कर दें ये वाली रेमेडी। ये ऑयल रिमूव करता है आपके फेस से, डर्ट पार्टिकल्स अच्छे से रिमूव कर देता है, स्किन को ग्लो देता है, फेयर बनाता है। आप देख सकते हैं ग्लो मेरे चेहरे पे। अच्छा, बहुत सारी प्यारी बहनें अक्सर कहती हैं ये तो बेस का कमाल है, तो देखें बेस का कमाल मुंह पे हो सकता है, बेस का कमाल जो है वो नेक पे नहीं हो सकता, पाँव पे नहीं हो सकता, हाथों पे नहीं हो सकता। तो ये कमाल जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला के होते हैं। तो इसमें यह है कि आप भी रेमेडीज़ ट्राई करें, आप भी अब बेस लगा लें, कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली आप बेस लगाएं और अच्छा सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें, ठीक है जी। तो ये देख लें जी, क्रॉक्स का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं हमेशा कंफर्टेबल जूते घर में पहनती हूँ। ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि आप ही कोई सस्ते जूते बताएं, तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी, जूते बेशक कम ले लें, अच्छे वाले ले लें। मेडिकेटेड जूता ले सकते हैं तो वो ले लें अगर आपको सूट करता है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि बेशक चाहे हमारी एज जो भी हो, जूता जो है ना वो रिलायबल होना चाहिए। अक्सर स्लिप होने का डर होता है, और ख़ास तौर पे हम होम मेकर्स के लिए जिन्होंने इतने भाग भाग के काम करने हैं, तो भाई कंफर्टेबल जूता ही सही रहता है। और वैसे भी ये थोड़ा क्लासी भी लगता है और कैजुअल भी है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर आपने शेयर करना है। सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और चैनल के साथ बने रहिएगा। रोज़ ब्लॉग आता है, इस